हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। आइए कुछ हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं। ये हिंदी सेंटेंसेस हमारे येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या जो क्वेश्चन वर्ड होता है उससे स्टार्ट होते हैं। क्या वह रो रहा है, क्या वह रो रही है, क्या वे रो रहे हैं, क्या तुम रो रहे हो। यहाँ पर हमारी बेस वर्ब रोना है, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग की गई है। रो रहा है, रो रही है, रो रहे हैं, रो रहे हो। आइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। आपने देखा इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है, जो कि हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज आर एम। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे, इज ही वीपिंग, इज शी वीपिंग, आर दे वीपिंग, आर यू वीपिंग। बेस वर्ब वीप को हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग किया है, जिसका स्ट्रक्चर है इज वीपिंग, आर वीपिंग, एम वीपिंग। इज और इज आर एम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारी मेन वर्ब आईएनजी वर्ब हमने ली है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसके मध्य हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम इज सब्जेक्ट और वीपिंग, इज सब्जेक्ट और वीपिंग, आर सब्जेक्ट वीपिंग और एम सब्जेक्ट और वीपिंग, इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम येस नो में आंसर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो हमारे WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रही है, वे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। आपने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है हिंदी सेंटेंस, अब वो क्या से स्टार्ट नहीं है, अर्थात हम इन सेंटेंसेस को हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते, हमें इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें बेस वर्ब करना प्रयोग की गई है, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा हूँ। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग की गई हैं, जो वर्ब मैंने आपको भी बताई। तो इस तरीके से हम इन्हें हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते और इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देखते हैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। व्हाट इज इट डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। बेस वर्ब हमारी डू है और हमारी यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वर्ब इज, डूइंग, आर डूइंग और एम डूइंग प्रयोग में लाई गई है। आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब थोड़ा चेंज हो गया है। हम WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी सेंटेंस में वाक्य के बीच में आया था उसको सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर यस नो टाइप की तरह ही होता है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ इज, दे के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस होंगे, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। ये हमारे WH टाइप क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। आइए देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें हमारे दोनों तरह के सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा WH टाइप क्वेश्चंस है हिंदी में और यहाँ पर हमारा यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसमें दोनों में बेस वर्ब पढ़ना प्रयोग में लाई गई है। यहाँ पर हमारी कॉन्टिन्यूअस वर्ब पढ़ रहा है दी गई है।
यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग बुक, इज़ ही नॉट रीडिंग बुक। आपने देखा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज़ ही नॉट रीडिंग बुक। जो हमारा नेगेटिव वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव भी हो तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नोट वर्ड का प्रयोग करते हैं नेगेशन के लिए। तो हमारा यस नो जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, इज़ ही नॉट रीडिंग बुक होगा। उसके बाद हमारा WH टाइप में वही क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लाते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर यस नो टाइप की तरह ही होता है, इज़ ही नॉट, यहाँ पे भी नोट हमें सब्जेक्ट के बाद ही लाना होता है, सेम रीडिंग बुक। तो ये थे हमारे आज के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपने इन्हें सीखा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की नई वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।